मान लो कि आपके घर के बगल में जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से आपको एक कोका कोला बाई करना है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स अगर हम लगाएं इसमें तो जो ग्रोसरी स्टोर आपके घर के बगल में है, जो आप उस टाइम केवल सोच सकते हो और अपने दिमाग में देख सकते हो, वो एट द टाइम वो ग्रोसरी स्टोर वहाँ पर है ही नहीं। जैसा कि हम जानते हैं ये पूरी दुनिया ही नहीं, पूरी यूनिवर्स यहाँ तक कि मिल्की वे गैलेक्सी सब के सब एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सिद्धांत और इसकी एप्लीकेशन को किसने पता लगाया? वो थे मैक्स प्लैंक। उन्होंने 1918 में एटम्स में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स का खोज किया था, जिसे आज हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। और इस थ्योरी को लाने के लिए मैक्स प्लैंक को उस साल में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्वांटम फिजिक्स की खोज बहुत साल पहले ही हो गई थी, मगर इसे आज के ज़माने में समझना या समझाना अभी तक मुश्किल है। क्वांटम फिजिक्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं और ये थ्योरी नेचर ऑफ प्रेजेंट पार्टिकल्स के एटॉमिक लेवल के हलचल को बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइट को ले तो ये हम जानते हैं कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला जाता है बहुत ही जल्दी, लेकिन मैक्स प्लैंक का ये कहना था कि लाइट के करोड़ों स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स उस रोशनी में होते हैं जो क्वांटम फिजिक्स हमें बतलाता है। तो इनडायरेक्टली नहीं और डायरेक्टली भी नहीं, इस पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ एक्चुअल सॉलिड स्टेट में नहीं है। इस हाइपोथेसिस ने पूरे क्वांटम वर्ल्ड में तहलका मचा कर रख दिया था। अगर हम एक पत्थर ले और उसे जूम करें तो हम ये देखेंगे कि वो पत्थर स्मॉल स्मॉल रॉक पार्टिकल से बना है, मगर हम उसे और जूम करें करते जाए तो तब हमें दिखता है एटम्स, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम जानने वाले हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसे स्कॉर्डिंजर नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बताने की कोशिश की थी कि अगर हम क्वांटम फिजिक्स को रियल टाइम घटनाएं से कंपेयर करें तो कितना अजीब और टिपिकल है समझना। इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम स्कॉर्डिंजर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम इस पूरी दुनिया को क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी आपके आसपास भी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट में सॉलिड है। स्कॉर्डिंजर ने जब उस एक्सपेरिमेंट को किया था जिसे आज हम स्कॉर्डिंजर कैट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसने उन्होंने एक बड़े से बॉक्स में एक बिल्ली को रखा था जिसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक रेडियो एक्टिव डिटेक्टर जिसे एक हथौड़ा बांध दिया गया था और उस हथौड़े के नीचे एक पॉइजनस गैस को रख दिया था। जैसे ही वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 50% डिके हो गया तो रेडियो एक्टिव डिटेक्टर से जो हथौड़ा बंधा हुआ था वो उस पर गिर गया और फिर बिल्ली की मौत हो गई। लेकिन अगर हम उस बॉक्स को बाहर से देखें तो हम कभी भी किसी भी टाइम पर एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कब बिल्ली जिंदा है और कब बिल्ली की मौत हो गई। पर जब बॉक्स को खोलेंगे तभी केवल हम बता सकते हैं कि बिल्ली जिंदा है या उसकी डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों, अगर हम बिल्ली को क्वांटम पार्टिकल्स के साथ कंपेयर करें तो जब बॉक्स बंद था और जब बिल्ली को कोई नहीं देख रहा था तब वो दोनों पॉसिबल स्टेट में थी। उस बॉक्स में केवल दो स्टेट ही पॉसिबल है, या तो डेथ या फिर अलाइव। इसका मतलब वो बॉक्स में बिल्ली एक ही टाइम पर जिंदा भी थी और एक ही टाइम पर डेथ भी। पर जब हम उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया जिससे हर बार कभी बिल्ली मरी हुई मिली या कभी बिल्ली जिंदा मिली। इसे हम क्वांटम फिजिक्स से समझे तो वो उस टाइम पर बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। इस दुनिया में कुछ भी कैसी भी चीज़ घटित हो रही हो तो उसका प्रभाव पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है, चाहे वो आपके घर में हो या चाहे 1000 किलोमीटर दूर। स्कॉर्डिनर ने जब उस कैट एक्सपेरिमेंट को बार बार किया था तब उन्हें ये कंक्लूजन मिला कि इस दुनिया में यदि कुछ भी होता है तो उसके दो केस वाले घटना होते हैं जो ब्रह्मांड में उसके दो कॉपी बन जाते हैं। जैसे अगर हम स्कॉर्डिनर कैट एक्सपेरिमेंट को ले तो जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो इस यूनिवर्स में एक स्प्लिट होता है जहाँ पर एक यूनिवर्स में बिल्ली बॉक्स खुलने के बाद या तो मर गई हो या फिर दूसरे यूनिवर्स में बिल्ली जिंदा हो। अगर ये थ्योरी सच है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गजब के होने वाले हैं, जिसे हम मल्टी यूनिवर्स भी कह सकते हैं, जहाँ पर एक अर्थ पर हिटलर अभी भी जिंदा हो या दूसरे अर्थ पर अभी भी डायनासोर जिंदा हो, या फिर तीसरे अर्थ पर यहाँ पर अभी तक बल्ब या कार का इन्वेंशन ही नहीं हुआ जहाँ पर लोग अभी भी पुराने तरीके से जी रहे हो। या तो ये भी हो सकता है कि हमारे जैसे बहुत ही सारे पृथ्वी हो और हम इन्वेंशन में उनसे 100 साल आगे हो या 100 साल पीछे। इसी तरह स्कॉर्डिनर कैट एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम चलता है कि ये पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ एक वेव फंक्शन है, जब तक उसे हम एट द टाइम ना देख लें। इसे समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके घर के बगल में जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से आपको एक कोका कोला बाई करना है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स अगर हम लगाएं इसमें तो जो ग्रोसरी स्टोर आपके घर के बगल में है, जो आप उस टाइम केवल सोच सकते हो और अपने दिमाग में देख सकते हो, वो एट द टाइम वो ग्रोसरी स्टोर वहाँ पर है ही नहीं। जैसे ही आप घर से निकलते हो तो इस यूनिवर्स का वेव फंक्शन चेंज होता है और जैसे ही आपको स्टोर का फर्स्ट विजन दिखता है वैसे ही वहाँ पर वो ग्रोसरी स्टोर आ जाता है। जैसे ही आप उस स्टोर को अपनी आंखों के सामने देखते हो एट इंस्टेंट
मान लो कि आप अपनी आंखें बंद करके उस ग्रोसरी स्टोर गए, लेकिन अगर हम क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो जब तक आपकी आंखें बंद है तब तक उस जगह पर कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखों को खोलते हो तो इस यूनिवर्स का वेव फंक्शन इतनी जल्दी कोलैप्स करता है कि क्वार्ट सेकंड से भी कम समय में वो ग्रोसरी स्टोर टाइम में पीछे जाकर वापस वहाँ पर आ जाता है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही डीप साइंस हो गया, लेकिन थ्योरी तो थ्योरी है, इसे कौन बदल सकता है। इसलिए ये पूरी धरती अपने में ही पैक है। अगर हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हम सोचेंगे कि स्पेस के बाहर स्पेस होगा, फिर स्पेस के अंदर स्पेस होगा, फिर स्पेस के अंदर स्पेस होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आप स्क्रॉडिंजर कैट एक्सपेंड और क्वांटम फिजिक्स को समझ पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ खुलकर ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मिश्रा इन्फॉर्मेटिव के मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। और मेरे चैनल मिश्रा इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।